स्थान मद्रास मठ, जून 1921। प्रश्न, महाराज, हम लोग सब छोड़कर छाड़कर आए हैं तो भी मन के दोष नहीं जाते। हम 5 लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। उत्तर, देखो बच्चे, सब सहते जाना। ठाकुर कहते थे जो सहता है वो रहता है। देखो 5 लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के समान क्या कोई अन्य गुण है? संसार में कितना सहन करना पड़ता है। जो लोग दूसरों के मन को कष्ट देते हैं उन लोगों का क्या कभी कल्याण होगा? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, किंतु सत्य अप्रिय होने से मत बोलना। अप्रिय सत्य बोलने से यदि किसी के मन को कष्ट पहुंचता है तो वैसा कभी मत बोलना। यही देखो ना, मेरे पास भले बुरे कितने प्रकार के लोग आते हैं। मैं सभी के प्रति समान रूप से स्नेह प्रदर्शित करता हूँ। बुरे लोग आने से यदि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए तो वे जाए कहाँ? सनक सनातन के समान लोगों को लेकर तो सब रह सकते हैं। सब प्रकार के लोगों को लेकर रहना ही असल है। प्रश्न, महाराज, महापुरुषों के बारे में जो स्वप्न होते हैं वे क्या सत्य होते हैं? उत्तर, हाँ, पूर्ण सत्य। महापुरुष लोग स्वप्न में दर्शन देते हैं। वे कृपा करके स्वप्न में बहुत कुछ कर देते हैं। देवी देवता, इष्ट और महापुरुषों के बारे में स्वप्न पूर्ण सत्य होते हैं। ये सब स्वप्न जिस तिसको नहीं कहना ही अच्छा। उनका प्रभाव, इम्प्रेशन और फल, इफेक्ट बहुत दिनों तक रहता है। प्रश्न, महाराज, सुना है कि ठाकुर फिर से वर्धमान के आसपास शीघ्र ही आएंगे, क्या यह सत्य है? उत्तर, कहाँ, वैसा तो सुना नहीं। वायव्य दिशा से फिर आएंगे ऐसा सुना है। प्रश्न, महाराज, कोई कहते हैं 100 वर्ष बाद और कोई कहते हैं 200 वर्ष बाद वे आएंगे। उत्तर, मैं समय के संबंध में कुछ नहीं जानता, कुछ सुना भी नहीं है। स्थान एक भक्त गृह, 19 फरवरी 1922। महाराज ने एक भक्त से पूछा, कैसे हैं आप? उत्तर, खराब नहीं, एक प्रकार से ठीक ही है। महाराज, मन कैसा है कहिए? उत्तर, आजकल खराब नहीं है। महाराज, ठीक है, यह अच्छी बात है। मन अच्छा रहने से ही हुआ। उनके पाद पद्मों का स्मरण कीजिए, उनकी जैसी इच्छा हो करें। उनके पाद पद्मों में मन को सदा निमग्न रखिए। संसार छोड़ दीजिए। संसार में मन अधिक मत लगाइए, यह अति जघन्य स्थान है। फिर भी जितना बिना किए नहीं चल सकता उतना कीजिएगा। आप कुछ प्रयत्न कीजिए, आपके भीतर सार है, थोड़ा प्रयत्न करने से ही हो जाएगा। प्रयत्न प्रयत्न, स्ट्रगल स्ट्रगल। आपको जी जान से प्रयत्न करना होगा। यू मस्ट हैव टू स्ट्रगल हार्ड। लग जाइए। थोड़ा प्रयत्न करने से ही देखेंगे कितना आनंद है, कितना मजा है। इस माया को पार करना होगा। इसी जीवन में इसके परे जाना होगा। इस माया को पार करना क्या सहज है? खूब परिश्रम कीजिए, खूब विश्वास रहना चाहिए। संदेह लेश मात्र भी रहे तो नहीं होगा, बलपूर्वक विश्वास लाना होगा। प्रश्न, बीच बीच में यदि अविश्वास आए तो? उत्तर, बात क्या है जानते हो? पक्का विश्वास तब तक नहीं होता जब तक अनुभूति, रियलाइजेशन नहीं होती। यदि एक बार उनके दर्शन हो जाए, अनुभूति हो जाए, तभी ठीक ठीक विश्वास होता है। उसके पहले जो भी तीव्रतम विश्वास होता है वो उस पूर्ण विश्वास की अत्यंत सन्निकट अवस्था ही कही जा सकती है। जोर जबरदस्ती करके विश्वास लाना चाहिए। बारंबार ऐसा करते करते विश्वास दृढ़ होता है। अविश्वास नहीं करना चाहिए। जब संदेह आए तब सोचना चाहिए, भगवान सत्य है, मैं अपने भाग्य दोष के कारण, अपने अशुभ संस्कारों के कारण उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। जब उनकी कृपा होगी तब होगा। यह मन क्या उनकी धारणा कर सकता है? वे इस मन बुद्धि से अति दूर हैं। ये जो सृष्टि देख रहे हैं यह है मन का राज्य, मन ही इसका करता है। यह सब मन की ही सृष्टि है। वो इसके उस पार नहीं जा सकता।
भगवान का नाम लेते लेते अन्य एक सूक्ष्म मन जन्म लेता है। वो मन अभी क्षुद्र बीज के समान सबके भीतर है। साधना के द्वारा जब वही विकास लाभ डेवलप करता है तब नाना प्रकार की सूक्ष्म अनुभूतियां होती हैं। वो भी चरम फाइनल नहीं है। यह सूक्ष्म मन भी परमात्मा तक नहीं ले जा सकता, फिर भी ऊपर बहुत दूर ले जा सकता है। तब बाहर के संसार का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस भगवत भाव में ही डूबे रहने की इच्छा होती है। उसके बाद है समाधि। उस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो आस्ति नास्ति के परे है। वहां सुख नहीं, दुख नहीं, आनंद नहीं, निरानंद नहीं, प्रकाश नहीं, अंधेरा नहीं, क्या है वो वाणी से नहीं बताया जा सकता। वेदों में सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों की बात है। इन 3 गुणों के परे जाना होगा, त्रिगुणातीत होना होगा। गीता में कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तमोगुण का लक्षण है मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष, अभिमान और अहंकार। रजोगुण में थोड़ा धार्मिक भाव है, किंतु उसका लक्षण है नाम, यश आदि की आकांक्षा। सो कैसा जानते हैं? एक व्यक्ति ने कुछ समय ध्यान किया, उसके बाद ध्यान से उठकर चारों तरफ देखने लगा कि उसे किसी ने देखा या नहीं। उसके बाद है सत्वगुण। वेद में इन 3 गुणों के बारे में वर्णन है, पर इन गुणों के उस पार का वर्णन नहीं है। वेद से भी परे जाना होगा। प्रश्न, इस संसार में कुछ कार्यों के प्रति कर्तव्य बोध मालूम होता है, उन्हें किस प्रकार करना चाहिए? महाराज, यदि आप इस भाव से कर सके कि यह भगवान का संसार है, मेरा नहीं, तो फिर आपको कोई हानि नहीं होगी। संसार की किसी भी वस्तु पर मेरा बोध न रखिएगा। जब तक उनकी इच्छा मुझे यहाँ रखने की है, रखेंगे, और जब उनकी इच्छा होगी ले जाएंगे। संसार का काम करते समय खूब मन लगाकर कीजिए, जिससे आपके मन का भाव कोई पकड़ न पाए, किंतु मन ही मन यह भाव दृढ़ रखें कि मेरा यह सब कुछ भी नहीं है। किसी भी वस्तु पर आसक्ति न रहे। मन में, प्राणों में अनुभव करना होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वे ही सब कर रहे हैं। उनकी इच्छा से ये संसार रहे तो भी अच्छा, न रहे तो भी अच्छा। उनकी जैसी इच्छा हो करें। प्रश्न, इस संसार के काम करते करते यदि मन बहक जाए, शायद किसी वस्तु पर मेरा बोध आ जाए, तब क्या करना चाहिए? महाराज, हताश मत होइए। डू नॉट yield टू डिप्रेशन। निराशा को मन में कभी भी स्थान न दीजिए। नेवर अलाउ योरसेल्फ टू बी डिप्रेस्ड। मन कभी कभी बहक जा सकता है तो बहक जाए, फिर से बलपूर्वक लग जाना ही होगा। प्राणपण से चेष्टा करनी होगी, जिससे फिर न बहक जाए। जितनी बार भी गड़बड़ क्यों न हो, कभी निराश, डिप्रेस्ड मत होइए। सर्वदा मन में उत्साह रखिए, उद्यम पूर्वक लग जाइए, किसी भी हालत में मत छोड़िए। टू डू और डाई, लेट दिस बी योर मोटो। मंत्रम वा साधयामी, शरीरम वा पातयामी, यही आपका मूल मंत्र हो। भगवान लाभ करना ही होगा, इसी जीवन में करना होगा। यदि इस शरीर में भगवान लाभ नहीं हुआ, यदि इस मन द्वारा उन्हें न पा सका, तो फिर इस शरीर की आवश्यकता ही क्या? इस मन को लेकर फिर क्या होगा? ऐसे शरीर और मन का नाश हो भी जाए तो मेरी क्या हानि है? जिस किसी भी प्रकार से हो, मुझे भगवान लाभ करना ही होगा। इस प्रयत्न में फिर शरीर रहे या जाए। प्रश्न, ये जो विभिन्न पूजा विधियां हैं तथा नाना प्रकार के देवी देवता हैं, इनके भीतर क्या कोई विशेषता है? महाराज, जो भी विभिन्न देवी देवता हैं, वे सब एक ही हैं। वे सब इस मन की ही सृष्टि है। शास्त्र में 4 प्रकार की साधनाओं का वर्णन है। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, ध्यान भावस्तु मध्यम, स्तुतिर जप ध्यान धम, भाव बाह्य पूजा अधम धमा। प्रत्यक्ष दर्शन का साधन सबसे उत्तम है। परमात्मा है, उनका सब समय अनुभव हो रहा है। उसके बाद है ध्यान, जहाँ वे हैं और मैं हूँ। जब तब सब बंद।
जब ध्यान प्रगाढ़ होता है तब केवल इष्ट का ही रूप दिखेगा, तब जप तप नहीं चलता। उसके नीचे है स्तव स्तुति और जप। जप तप किया जा रहा है और साथ ही साथ रूप का भी चिंतन किया जा रहा है, और उसके भी नीचे है यह बाह्य पूजा, प्रतीक या प्रतिमा उपासना। ये सभी क्रमोन्नति की विभिन्न अवस्थाएं हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन।